हाय एवरीवन। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देख इसमें क्या है, अब अपन पढ़ाएगा यहाँ पे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे रूल फर्स्ट, ठीक इंपॉर्टेंट है। देख क्या है, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहला पॉइंट नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नाम लिखना। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है कि इफ़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज न्यूट्रल और पॉजिटिव आयन। मैं बताया था ना कि मान लो सपोज यहाँ पे लिखा था K4FeCN6, तो अपन इसमें ये बताया था कि इसको और इसको क्या बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं लिगेंड, यही बताया था। इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, यही बताया था। और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इस पूरे को स्फीयर बोलते हैं ना। इसको बोलते थे अपन स्फीयर। और ये तुम्हारा टूटता था ना आयन के फॉर्म में, जब ये ब्रेक होता था तो 4K+ बनता था। और यहाँ पे क्या बनता था, FeCN6 4-। इसको बोलते हैं आयनिक कम्प्लेक्स आयन, जिसको बोल देते थे अपन कम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब देख मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में रूल नंबर फर्स्ट क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे किसके बारे में बताना है, सेंट्रल एटम के बारे में। ठीक, अब देख इसमें क्या बोला, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। तो इफ़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज न्यूट्रल, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, इसके ऊपर क्या है, जीरो, कोई भी चार्ज नहीं है, क्या पॉजिटिव आयन, या इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव आयन है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक, पहला रूल है। तो इस Ni को हम क्या बोलेंगे, निकल। नहीं तो इसका हम लोग इसको लिखते हैं निकलेट, लेकिन इसको अपन निकल क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, जीरो या पॉजिटिव आयन। देखो यहाँ देखो पॉजिटिव आयन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, निकल बोलेंगे। पहला रूल था, इसका स्क्रीनशॉट लो। सेकंड रूल बता रहा हूँ नाउ। नेक्स्ट क्या है, देखो सेकंड क्या है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है इफ़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने क्या बोला था, अभी बताया था अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये वाला, ये इसके ऊपर अगर जीरो है और पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सेंट्रल एटम के नोमेनक्लेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर क्या आ जाए, निगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव और न्यूट्रल छोड़ने के बाद अगर निगेटिव चार्ज आए तो इसका जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे मान लो सपोज अभी हम लिखे थे K4FeCN6, तो इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं ना। तो जो सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम का नाम चेंज हो जाएगा। कैसे, आप सुनो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखा अपन। ठीक है, ये जो एलिमेंट लिखे हैं ना, इस एलिमेंट का जो रियल का नेम है वो ये वाला है। और इसका जो नोमेनक्लेचर में जब निगेटिव चार्ज आएगा स्फीयर के ऊपर, तब जो नाम लिखेंगे वो ये वाला है। जैसे SC है, इसको स्कैंडियम बोलते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जीरो या पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सेंट्रल, ये सब के सब सेंट्रल एटम आएंगे। ये सब के सब सेंट्रल एटम होंगे। मैंने क्या बोला, ये सब के सब सेंट्रल एटम होंगे, यहाँ पे आएंगे सब सेंट्रल एटम। ठीक है, तब इसका नाम क्या होगा, जब जीरो और प्लस होगा इसके ऊपर ना चार्ज, तब स्कैंडियम, इसको बोलते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, सिल्वर। ठीक है, लेकिन जब इसका ऊपर निगेटिव आने लगे, इसके ऊपर क्या आने लगे, निगेटिव, इस कंडीशन में अपन इसे क्या बोलेंगे, स्कैंडेट। अपन इसको क्या बोलेंगे, टाइटेनेट। इसको क्या बोलेंगे, वैनेडेट। इसको क्रोमेट, इसको मैग्नेट, इसको फेरेट। फिर CO को कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूपरेट, जिंकेट, अर्जेंटेट। अब ये तुमको रट्टा होनी चाहिए, पूरा याद होनी चाहिए, बता रहा हूँ। ठीक है, तभी जाके नोमेनक्लेचर लिख पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट एकदम। कुछ और इम्पोर्टेंट थे, वो क्या थे, AU को क्या बोलेंगे, गोल्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं आरेट। ठीक है, SN को बोलते हैं टिन, इसको बोलते हैं स्टेनेट। इट इज़ इम्पोर्टेंट। PV को बोलते हैं लेड, इसको बोलते हैं प्लम्बेट। ये सब रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सब याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो HG मरकरी को बोलते हैं मर्क्यूरेट। PD पैलेडियम, इसको बोलते हैं पैलेडेट। ठीक है, PT आएगा तो प्लेटिनम, इसको बोलते हैं प्लेटिनेट। अच्छा, ये कब बोलेंगे, जब निगेटिव चार्ज आएगा, याद रखना। और जब पॉजिटिव और जीरो होगा तो इसका रियल नेम लिखेंगे। ठीक है, जब टंगस्टन रहेगा तो टंगस्टेट। ओके, चल इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। नाउ देखो सम इम्पोर्टेंट, अब पहला तो बता दिया मैंने, क्या बताया था, पहला सेंट्रल एटम का नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक, पूरा प्रोसेस बताया। ठीक, सेकंड क्या है, नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, ठीक, सेंट्रल एटम लिखना सीख गए, उसके बाद लिगेंड का इंपॉर्टेंट है। ठीक, देख सबसे पहले है कैटायनिक लिगेंड। ठीक है, अब कैटायनिक लिगेंड सबसे पहले इसके बारे में सीखो। देख कैटायनिक लिगेंड क्या होता है, द नेम शुड एंड्स विद EM, IUM, EM।
मतलब जब कैटायनिक लिगेंड की बात की जाए, कैटायनिक लिगेंड आने लगे, ठीक, तो उस केस में उसके लास्ट में EM IUM यूज करते हैं। जैसे NO+ आ गया, इसको हम लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, ठीक है। जब NO2+ आ गया, नाइट्रोनियम, NO2+ नाइट्रोनियम, NO+ नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3+ आ गया, इसको हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, NH2 NH3+ हाइड्राजीनियम, O2+ ऑक्सीजीनियम, O2+ भी होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्सीजीनियम। अब ये चारों याद कर लेना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में क्या है तुम्हारा, तो न्यूट्रल लिगेंड नो मॉडिफिकेशन इन नेम, मीन्स नेम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे अपन, ठीक है, वो न्यूट्रल लिगेंड में। जैसे यहाँ पे H2O तो इसको एक्वा बोलेंगे, C6H6 बेंजीन बोलेंगे, C5H5N पिरिडीन, इसको PY बोलेंगे, NH2CO NH2 यूरिया है, ठीक है, CH3NH2 मेथिल अमाइन है, NH2CH2CH2NH2 इसको एथिलीन बोलेंगे, एथिलीन डाई अमाइन EN बोलते हैं, ठीक है, एथिलीन डाई NH2CH2CH2NH2 एथिलीन डाई अमाइन, NH3 हो गया अमाइन हो गया, CO हो गया कार्बोनिल हो गया, NO हो गया नाइट्रोसिल हो गया, O2 हो गया डाई ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ न्यूट्रल, ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 अपन लेते हैं और ये न्यूट्रल लिगेंड है, याद रखना, ठीक है। ये कौन सा है, कैटायनिक लिगेंड है, इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट एकदम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनायनिक लिगेंड, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया, तो मैंने न्यूट्रल लिगेंड पढ़ा दिया, मैंने कैटायनिक लिगेंड पढ़ा दिया, अब क्या है एनायनिक लिगेंड, तीसरा उसमें का, ठीक है। अब देख एनायनिक लिगेंड में क्या होता है, इफ़ नेम एंड्स विद E इज रिप्लेस्ड बाई O, मतलब जो E से होगा ना लास्ट में, उसको हम रिप्लेस करके क्या कर देंगे, O कर देंगे। जैसे अगर Cl- है तो इसमें देखो एनायन है ना, निगेटिव तो एनायनिक है, अब इसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। तो जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे ना तो उस समय इस E को रिप्लेस करके O कर देंगे, तो इसको बोलेंगे क्लोराइडो, ठीक। यहाँ पे ब्रोमाइड तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड आयोडाइडो, F फ्लोराइड फ्लोराइडो, O ऑक्साइड ऑक्साइडो, S सल्फाइड सल्फाइडो, ओके। इसी तरह तुम्हारा HS हाइड्रोजन सल्फाइडो, परऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, NH2- एमाइडो, NH2- आइमाइडो, SO4 सल्फेटो, SO3 सल्फाइटो, NO3- नाइट्रेटो, NO2- नाइट्राइटो, H2O3 थायोसल्फेटो, C2O4 ऑक्सलेटो, OX। यहाँ देखो CH3COO- एसीटेटो, NH2CH2COO- ग्लाइसिनेटो। अब देख इसमें जितना लिखा हो ना, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एनायनिक लिगेंड्स अपन इसमें लिख दिया है, ठीक है, इसके अलावा नहीं आ सकता, ठीक, इतना अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। चल स्क्रीनशॉट ले फास्ट, देखो सम इम्पोर्टेंट लिगेंड्स, ठीक है। अब देख अगर लिगेंड NO2- वाला आ गया तब इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। देखो N अटैचमेंट होगा, अगर NO2- तो N अटैच हो रहा है ना, तो नाइट्राइटो N या नाइट्रो, डिपेंड ऑन यू। अगर इसी को मैं तोड़ दूँ, 2 ऑक्सीजन है ना, देखो 2 टूट गया, अब ONO, अब O ऑक्सीजन अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है, देखो ONO-, तो इसको नाइट्राइटो O बोलेंगे। यानी इसको लिखना होगा नोमेनक्लेचर ना, तो नाइट्राइटो O लिखेंगे, इसको लिखना होगा तो नाइट्राइटो N। अब इसमें देखो OCN-, अब अगर O अटैचमेंट हो रहा है तो इसको बोलेंगे साइनेटो O। NCO-, अगर N अटैचमेंट हो रहा है तो आइसोसाइनेटो। अब देख SCN-, अगर ये S अटैचमेंट हो रहा है थायोसाइनेटो S। अगर NCS-, तो अब यहाँ NCS-, अब NCS-, अब ये N अटैचमेंट हो रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो, या डिपेंड ऑन यू, यहाँ पे अगर आइसो हटाओगे ना तो लिख सकते हो थायोसाइनेटो N, डिपेंड ऑन यू, जैसे भी लिखो, ठीक है। अब देखो अगर मान लो CN- है तो इसको लिख सकते हो साइनाइडो C, अगर NC- है तो लिख सकते हो साइनाइडो N, डिपेंड, या आइसोसाइनाइडो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, ये भी सब यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देख मैंने सिखाया नेमिंग ऑफ लिगेंड, ठीक है, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। अब क्या है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, तो देख सबसे पहला रूल क्या है, नेम ऑफ कैटायन इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नेम ऑफ एनायन। मतलब जब भी कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल साल्ट हो या कोई भी हो नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर किसका नाम लिखते हैं, एनायन का नाम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl में अगर मैं कहूँ इसका नाम बोलो तो आप बोलते हो ना सोडियम क्लोराइड, क्यों नहीं क्लोराइड सोडियम बोलते हो, नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो, सोडियम क्लोराइड,
मीन्स मालूम ये चला कि सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर किसका, एनायन का नाम लिखेंगे। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला रूल खत्म। सेकेंड क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ लिगेंड बिफोर नेम ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम के नाम लिखने से पहले अपन को किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल एटम। जिस मान लो PtCl4 है तो पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। फर्स्टली नेम लिगेंड, देन किसका, सेंट्रल एटम। इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। नेक्स्ट अब देखो क्या है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। रूल नंबर 3 देखो, कर एंड नंबर ऑफ लिगेंड इज मेंशन बिफोर नेम ऑफ लिगेंड। समझो, मान लो अगर लिगेंड तुम्हारा 2 टाइम्स आ गया, 3 टाइम आ गया, 4 टाइम्स आ गया, एक ही लिगेंड, तो वहाँ पे यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। जितने टाइम्स आ गया, जैसे मान लो सपोज हम लिखते थे K4 Fe और CN6 लिखते थे ना, तो ये बताओ लिगेंड है कि नहीं है, लिगेंड है ना, सब समझ चुके हो। अब यहाँ 6 टाइम्स आया ना, तो इसको बोलेंगे हेक्सा साइनाइड, इसको बोलेंगे हेक्सा साइनाइडो। अरे यार फ़ोन आया था, अरे यार फ़ोन आ गया था, चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो इधर देख, यहाँ देख क्या बोला है, K4 Fe CN6, ठीक है। यहाँ इसको बोलेंगे हेक्सा साइनाइडो, ठीक। देखिए चल रहा है कि नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। हेक्सा साइनाइडो, हाँ सही है। देखो इसको बोलेंगे हेक्सा साइनाइडो, ठीक। देखो यहाँ पे लिगेंड है ना ये, तो इसका 6 टाइम आया ना, तो हेक्सा साइनाइडो। उसी तरह अब देख नोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, क्या तो नोट क्या है, तो ये तो मैं यहाँ के लिए हो गया, CN आ गया, जैसे सिंपल लिगेंड्स आ गए, इन सब के लिए हेक्सा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, सो। लेकिन अगर यहाँ पे नोट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ये देख क्या बोल रहा है, दोज वर्ड आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकली कंसिडरेशन ऑफ लिगेंड इफ लिगेंड इज कम्प्लेक्स और इट ऑलरेडी कैटायन कंटेन डाई, ट्राई, टेट्रा, और यहाँ पे क्या है, टेट्रा, ठीक ना। अगर मान ले सपोज कोई ऐसा है लिगेंड जिसके अंदर ऑलरेडी डाई आया हो, ट्राई आया हो, टेट्रा आया हो, उसको क्या होगा, जैसे मान लो सपोज ईएन हम बोलते थे ना, तो ईएन क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे हम लोग एथिलीन डाई एमाइन, एथिलीन डाई एमाइन। तो उसमें डाई आ गया है पहले से, अब इसमें डाई आ गया, अगर ये 2 बार आ जाए, समझना क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा आ जाए लिगेंड जिसमें ऑलरेडी पहले से डाई लगा हो और वो 2 बार आ गया, ठीक है, जैसे EN 2 टाइम्स। अब EN को बोलते थे एथिलीन डाइअमाइन। अब इसको हम कैसे बोलेंगे यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे बोलेंगे हम क्या, देखो यूज करेंगे, 2 होगा तो 20 यूज करेंगे, आगे 3 होगा तो ट्रेस यूज करेंगे, 4 होगा तो टेट्रा किस यूज करेंगे, 5 होगा तो पेंटा किस यूज करेंगे। फिर सुनो, अगर सिंपल लिगेंड आया जैसे CN आया था 6, तो हेक्सा बोल दिया। लेकिन अगर ऐसा लिगेंड आ जाए जिसमें ऑलरेडी पहले से क्या लगा हो, डाई, जैसे इसका नाम एथिलीन डाई अमाइन, तो डाई लगा है पहले से, तब यहाँ पे 2 आ गया, तब क्या यूज करेंगे, तो इसमें तो डाई यूज करेंगे नहीं, अब इसमें यूज करेंगे 20। क्या यूज करेंगे, 20, ट्रीस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। एग्जाम्पल EN2 20 एथिलीन डाई अमाइन, 20 एथिलीन डाई अमाइन, ठीक है। चल इस तरह प्रैक्टिस कर लेना इसको। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो फास्ट। देखो नेक्स्ट क्या है, देख यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 देखो ध्यान से देखना, कह रहा है इफ़ मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट दे आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अगर मान ले उसके उसमें स्फीयर के अंदर, ठीक है ना, इस स्फीयर के अंदर अगर क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं अपन ना, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये तो सेंट्रल एटम था और इसके बाद लिगेंड, बहुत सारा लिगेंड आने लगे, 2 और 2 से ज़्यादा आने लगे, 2 और मोर टाइप का, ठीक है, अलग अलग टाइप का आने लगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के लिगेंड है ना, तो जब इस तरह आने लगे ना, तो इसको पहले हम अरेंज करते हैं, कैसे, अल्फ़ाबेटिकली। बताओ NH3 को अमाइन बोलते हैं ना, अमाइन A से आ रहा है, H2O को एक्वा बोलते हैं ना, तो AQ आ गया, ये AM आ गया, अब ये भी A से आ रहा है। इसको क्लोराइड C से बोलते हैं ना, इसको ब्रोमाइड B से बोलते हैं ना, ठीक। ऑप्शन, अब इसमें सबसे पहले किसको हम रखेंगे, नाम क्लेचर में लिखना होगा तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, तो सबसे पहले एमाइन। क्यों, क्योंकि A से भी, A से भी, बट इसमें A के बाद वाला M है और इसमें A के बाद वाला Q है, तो Q लास्ट में आता है ना, इसलिए पहले अमाइन फिर एक्वा, ओके। भले दोनों सेम हो लेकिन इसके बाद वाला एलिमेंट देखेंगे, इसके बाद वाला वो अल्फ़ाबेट देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है तुम्हारा Cl, तो क्लोरीन क्या है, ब्रोमाइड, 20 है ना, तो A हो गया, उसके बाद B वाला, फिर क्या C वाला।
यानी ऐसे नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे अपन। क्या क्या यूज करेंगे? तो तुम्हारे स्फीयर के अंदर जो लिगेंड है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड, इन सभी लिगेंड का नोमेनक्लेचर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके तब नाम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना होगा तुम्हें। इसके बाद रूल नंबर 5 क्या बोला, इट इज़ इंपॉर्टेंट। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज रिप्रेजेंटेड रोमन नंबर आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। सुनो, जब नाम लिख देंगे ना सेंट्रल एटम का, उसके बाद उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रोमन डिजिट में लिखेंगे। कैसे? देख, एक बता रहा हूँ। मान ले सपोज लिखना है K4FeCN6, पूरा रूल पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, ये अपन को करना है, सॉल्व करना है। कहेगा कि भाई इसका नाम लिखो, इसका नेम लिखो। देखिए यहाँ दिया है K4FeCN6, कहेगा इसका नोमेनक्लेचर लिख। कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले नाम हम इसका लिखते हैं। ठीक है, फ्री आयन का, इसको अपन फ्री आयन बोला था, याद करना। ठीक है, फ्री आयन का। तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा पोटेशियम। अगर फ्री आयन नहीं है तो लिगेंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब देख, अगर ये है तो सबसे पहले इसका नाम पोटेशियम, अब लिगेंड का नाम लिखोगे। ठीक, तो 6 बार है ना, तभी मैंने कहा था हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। ओके, अब इसको ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करोगे तो 4K+ और ब्रैकेट में FeCN और 6 माइनस 4 माइनस। अब देखिए इसमें निगेटिव आ गया ना, तो अब सेंट्रल एटम का नाम लिखने का नंबर है। सबसे पहले अपन इसका नाम लिखा, फिर लिगेंड का नाम लिखा, अब सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। अगर सेंट्रल एटम का नाम लिखना है तो जब लिखना हो ना सेंट्रल एटम, तो इसको ब्रेक करते हैं पहले। कब? जब इसके आगे कुछ आया हो। आज जब इसके आगे कुछ ना आया हो तब ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो मालूम चला इस पर क्या आ गया? निगेटिव। अगर इस पर निगेटिव आ गया तब इसका नाम फेरेट लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे, अभी बताया था मैंने। ठीक है, अब इसका नाम लिखोगे फेरेट। क्या लिखोगे? फेरेट। इसका नाम हो गया फेरेट। अब सुन, अब यहाँ पे रोमन डिजिट हमको चाहिए। इतना लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ये बात याद रखना, विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तुम नहीं लिख सकते इसका नाम। अब कैसे निकलेगा तो सिखाया हूँ, लेक्चर में देख लेना। इसको 4 है ना, तो 4 प्लस K पे 1 प्लस, तो 4 प्लस x, इसका निकालना है तो x प्लस 6 है ना, साइनाइड पे -1 होता है, CN माइनस। अब इसको करोगे ना तो 4 + x - 6 = 0, तो x - 2 = 0, तो x = कितना है? 2। अब देख ये 2 आया ना, तो इसको रोमन अंक में देखो, यहाँ पे लिखा है रोमन नंबर, तो रोमन नंबर में लिखो सेकेंड। ठीक, यानी इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड, या साइनाइड फेरेट सेकेंड। ओके, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। ओके, इस तरह इसका नोमेनक्लेचर लिखना होगा। ठीक, अब इसी तरह तुमको जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का नाम लिखना होगा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद रूल पूरा पढ़ा दिया मैंने सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में बहुत सारे नोमेनक्लेचर कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो इतना सीख लो पहले। ओके।